गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। इंदौर के गौरव दिवस पर अहिल्याबाई जी की जयंती है। आज इंदौर का गौरव दिवस है। इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंद सिंह के बयान पर कमलनाथ जी अपने आप को भावी स्वयंभू सीएम कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता। जो बात राहुल गांधी ने बंद कमरे में कही थी, वह बात आज गोविंद सिंह ने खुले में कह दी। कांग्रेस की गुटबाजी है। कांग्रेस में सबको पता है कि सरकार आने वाली नहीं है, ना वह सीएम बनने वाले हैं। गोविंद सिंह का कारण चर्चा नहीं चाहते हैं, इसलिए ना उन्होंने ये बात सबके सामने कह दी। दिग्विजय सिंह द्वारा संसद भवन की तुलना सोमालिया से करने पर। दिग्विजय सिंह सोमालिया से ही तुलना करेंगे, विदिशा के सूर्य मंदिर से नहीं करेंगे। ये राम मंदिर पर सवाल उठाएंगे, हिंदुत्व पर सवाल उठाएंगे, इनको सोमालिया ही नजर आएगा। ये तुष्टिकरण की ही राजनीति करते हैं। लाडली बहना योजना पर। लाडली बहना योजना के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो स्वीकृति पत्र हैं उसके पत्र सभी को बांटे जाएंगे। 8 और 9 तारीख को कार्यक्रम किए जाएंगे और 10 तारीख को भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिग्विजय सिंह द्वारा बजरंग दल पर सवाल उठाने पर। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल के अलावा कभी पीएफआई पर सवाल उठाया हो, सीबी और आईएसआई पर सवाल उठाया हो तो बताएं। ये जानबूझकर सवाल उठाते हैं क्योंकि इनकी बातों को कोई वजन देता नहीं है। कांग्रेस के आपत्तिजनक सामग्री पर सवाल उठाने पर कांग्रेस अब हमें धर्म और संस्कृति सिखाएगी। यही अचंभव है कि बात है कि कांग्रेस बाले संस्कृति की बात करे तो समझ लो चुनाव आ गया है। दमोह में टॉपर को हिजाब में दिखाने के मामले पर उस मामले की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को बोला था। जांच की गई। उस मामले में परिवार वालों ने कोई शिकायत नहीं की, फिर भी एसपी को गहन जांच के लिए बोला है। दिग्विजय सिंह के भोपाल में कार्यालय के उद्घाटन करने पर। यही उनकी अंतर्कलह है, उनके क्रियाकलाप में आती है। वह कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वे भले कांग्रेस अध्यक्ष ना हो, भले ही अपने आप को भावी सीएम ना कहते हों, पर उनकी बाकी की जो टीम है, गोविंद सिंह हो, अजय सिंह हो, वे वही करते हैं। महाकाल लोक पर यही कल्पना के लोक में विचरण कर रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं, गोविंद सिंह कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, आएगी तो कांग्रेस की सरकार आनी ही नहीं। पूरे प्रदेश में उनको जो 12,000 रुपया साल के 1,000 रुपया महीना मिलने वाले हैं, वो राशि डालेंगे। दिग्विजय सिंह सर बजरंग दल पे सवाल उठा रहे हैं कि बजरंग दल के नाम में गांजा लिए पकड़े गए। अच्छा, आप ये बताओ, बजरंग दल के अलावा उनने कभी पीएफआई पे सवाल उठाया है क्या? आईएस पे सवाल उठाया है क्या? सिमी पे सवाल उठाया है क्या? ये जानबूझ के सवाल इसलिए उठाते हैं कि आप लोग चर्चा में आओ, इसलिए कोई उनकी बात को वजन देता ही नहीं है दिग्विजय सिंह जी को। सर, करने वाला योजना में जो टेस्ट में गोलियां मिले उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आपत्तिजनक चीजें दे रहे, धर्म और संस्कृति की बात करते हैं। अब कांग्रेस हमें धर्म और संस्कृति सिखाएगी, यही अपने आप में अचंभे की बात है। तुष्टीकरण के राजनीति वाले बात अगर संस्कृति पे करें तो समझ लो कि चुनाव आ गया है। नरोत्तम जी, एक आखिरी सवाल है। दमोह का एक स्कूल आखिरी क्यों कर रहे हो? उसको लगातार पूछो। एक गंगा जमुना स्कूल है दमोह का, जहां पर स्कूल संचालक ने टॉपरों की जो सूची जारी की है उसमें निधि चौहान को हिजाब में दिखाया है, साक्षी शर्मा को हिजाब में दिखाया है। हिजाब वाला पोस्टर केरल लव स्टोरी की तर्ज पे वायरल हो रहा है। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। देखिए, ये अंतर्कलह है जो धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से सामने उनके कर्मों में आती है, दिग्विजय सिंह के कार्यकलाप में आती है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये इस बात का द्योतक है। वो भले कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हो, वो भले अपने आप को भावी सीएम नहीं कहते हो, पर उनकी जो बाकी की टीम है, चाहे गोविंद सिंह जी हों, चाहे अजय सिंह जी हों, ये सारे के सारे लोग वही करते हैं जो कमलनाथ के खिलाफ जाता है। सर, एमपी कांग्रेस के प्रभारी केपी अग्रवाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम महालोक में संगमरमर की मूर्तियां लगाएंगे। अब ये आशंकाएं पहले आएगी तो, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है कि आएगी तो, गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि कोई सीएम नहीं है। इससे आप समझ जाओ इनकी मानसिकता क्या है। ये आने वाली है ही नहीं। अब ये कल्पनाओं के लोक में विचरण कर रहे हैं, तो क्या महाकाल लोक की बात कर रहे हैं? कमेटी भी गई थी, महाकाल लोक पहले हम कमेटी भी गई थी। लिस्ट फाइनल करेंगे, पहली सूची कांग्रेस उम्मीदवारों की जून में पहली सूची जारी करनी है। ये इसलिए कहते हैं जून की कि जिससे लोगों की भीड़ बनी रहे इनके यहाँ पर। आप और मैं दोनों हैं,
अगर जून में फाइनल कर दें तो मुझे टोकना जरूर। कल कांग्रेस की कमेटी मीटिंग आज माँ अहिल्याबाई की जयंती आज इंदौर में है। इंदौर का गौरव दिवस है। इसके लिए इंदौर वासियों को बहुत शुभकामनाएं। माँ अहिल्याबाई के चरणों में नमन। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि सीएम बेस अभी तय नहीं है और कांग्रेस जब होगी तब फिर विधायक मिलेंगे, अभी से कुछ नहीं। देखिए, कमलनाथ जी अपने आप को स्वयंभू ही भावी सीएम कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता है। और जो बात राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले बंद कमरे में कही थी, गोविंद सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कह दी। इतना सा ही अंतर है कि जो बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोल पा रहे, वो उन्होंने गोविंद सिंह जी से बुलवा दिए। ये उनकी गुटबाजी है। कमलनाथ जी को छोड़कर बाकी सबको पता है कि वो भावी सीएम नहीं है, न उनकी सरकार आने वाली है और न वो सीएम बनने वाले हैं। अब यह अकारण को चर्चा गोविंद सिंह नहीं चाहते हैं, इसलिए उनने इसको विराम दे दिया। एक बहुत अनुभवी नेता हैं गोविंद सिंह जी, सबसे सीनियर कांग्रेस के विधायक हैं, संसदीय ज्ञाता भी हैं और इसलिए वो जानते हैं कि विधायक ही चुनते हैं। जो लोग अपने आप को स्वयंभू और भावी मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, वो अब लिखना बंद कर दें। क्यों हंसी उड़वाते हैं? दिग्विजय सिंह जो है नए संसद भवन की तुलना सोमालिया से कर रहे हैं कि मुस्लिम देश सोमालिया से बेहतर भवन। देखो, ये सोमालिया से ही करेंगे, विदिशा के सूर्य मंदिर से थोड़ी करेंगे, जो विजय सूर्य मंदिर है हमारे यहाँ का। ये राम मंदिर पर सवाल उठाएंगे, नए संसद भवन पर सवाल उठाएंगे और इनको सोमालिया ही नजर आएगा, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये तुष्टीकरण का ही खेल है। ये उनके विवेक की उपज है। लाडली बहनों के लिए जो फील्ड का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें कल पूरे प्रदेश में क्या है? लाडली बहनों का प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं उसे, और कल से जो स्वीकृति पत्र हैं वो पूरे प्रदेश में लाडली बहनों के बांटे जाएंगे और उन्हें स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। फिर 8 और 9 तारीख को भी कार्यक्रम होंगे और 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्थान से पूरे प्रदेश में उनको जो 12,000 रुपया साल के 1,000 रुपया महीना मिलने वाले हैं, वो राशि डालेंगे।